Hello viewers and subscriber, welcome to our segment स्टाइल ऑफ लिविंग। दिस इज़ रोली सिंह। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर हम अपने शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार अपने खान पान पर ध्यान दें तो हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एडवाइज़र दिव्या सिंह। तो दिव्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम सभी जानते हैं कि भारतीयों को खान पान के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे में एक न्यूट्रिशन एडवाइज़र की क्या भूमिका होती है और वो कैसे अवेयरनेस इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को करते हैं? हाल के दिनों में देखा गया है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फैल रही है, लोगों में आ रही है। तो और इनका जो सबसे प्रॉब्लम जो कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि लोग जो क्रोनिक जो कंडीशंस हो रही हैं उसके शिकार हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है तो ये बात इसमें इंक्लूड ज़रूर करी जाएगी, जैसे अनहेल्दी फूड हैबिट है ना, और जो उनकी ईटिंग स्टाइल है वो इन चीज़ों की बहुत ही गलत प्रैक्टिस है हमारे समाज में और हो रही है। ऐसा नहीं कि कॉरपोरेट जो सेक्टर है वहीं पर ये बात है, ये हर जगह देखा जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को और इनका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारे समाज में देखते हैं कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ेज़ हैं, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत तीव्रता से बढ़ रही हैं, है ना। तो अभी हमारी इसमें क्या रहता है भूमिका कि हम इन सब चीज़ों के विषय में लोगों को जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी, उनमें कैसे इम्प्रूव की हो सकती है, उस पर हम उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें। जैसे सबको पता है कार्ब जो हमारी इंडियन फूड है वो सफिशिएंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें हमारी डाइट में इंक्लूड हों और क्या चीज़ें नहीं हों। ठीक है, जैसे कार्ब्स हैं, प्रोटीन हैं, हम अपने फूड को ऐसे कैटेगराइज करते हैं, वाटर है, मिनरल है, वाइटामिन्स हैं। तो जैसे कार्ब्स है तो उनमें किस तरह से हम उनमें मोटे अनाजों को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में बड़ा आर्गूमेंट रहता है कि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम हाई वेलोजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन को ऐड करें, जैसे मिल्क है, सोयाबीन है, जिसमें सारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, वो हाई वेलोजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन है, उसको आप लीजिए अपने खाने में। ठीक है, और जैसे फ़ैट की बात करते हैं, अनसेचुरेटेड फ़ैट और जो अब सेचुरेटेड फ़ैट है, सेचुरेटेड फ़ैट की मात्रा अपने खाने, रिफाइंड जैसे है, अपने खाने में इसको इंक्लूड कम से कम करें। जहाँ पे न्यूट्रिशन एडवाइज़र उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे क्या हमें नेट के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसका यूज़ करके अपनी डाइट चार्ट बनाने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? देखिए, नेट और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम यूज़ कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, कुछ नॉलेज, जैसे अभी मैंने बनाया भाई कितने कार्ब्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, प्रोटीन क्या है, फ़ैट क्या है, इनकी जानकारी हम ले सकते हैं। लेकिन हम उनको किस अमाउंट में लेना है, क्या उनकी क्वांटिटी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी कैलोरी हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ पर आके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल एडवाइज़र की सलाह, उनकी गाइडेंस, उनकी मॉनिटरिंग पे अगर आप काम करते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि आपने देखा मुझे कॉन्स्टिपेशन है ना, तो हमने क्या किया, उसमें लिखा होगा फाइबर रिच डाइट खाइए, है ना। सेम टाइम पे आपको गैस की भी प्रॉब्लम हो रही, फ्लैटमेंट कॉज हो रहा है, तो वहाँ क्या किया, आपने फाइबर बहुत खा लिया, है ना, तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं जा रहा है, साथ में आपको गैस जो ट्रबल हो रही है वो ज़्यादा होने लग रही है। तब यहाँ न्यूट्रिशनल एडवाइज़र की भूमिका हो जाती है कि आपको ये बताने कि किस तरीके से, क्या उसके सब्स्टिट्यूट हैं या उसको किस तरीके से आप खाएं। जैसे हम स्प्राउट ले लेते हैं, ठीक है, तो स्प्राउट में क्या होता है कि हम उसको, अगर हमें सूट नहीं करता है या हमने कभी नहीं खाया, तो उसको 1-2 चम्मच से स्टार्ट करें, है ना। और अगर आपने उसको कभी भी अपने उसमें इंक्लूड करना ही है तो आप उसको चिलास, कटलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्टीम कर सकते हैं, उसको ऐसे नहीं खा के। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या उसके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, आप उसको ना लेके क्या ले लें।
देखा जा रहा है अधिकतर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी, फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो ऐसे क्लाइंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मैंने पहले ही जो बोला कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है हमारी, वो बहुत मेन रोल प्ले करती है यहाँ पे। कैसे? देखिए, डायबिटीज़ जो होती है वो स्ट्रेस है ना, जो हमारी स्ट्रेस कंडीशंस आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे, जेनेटिक प्रॉब्लम जो भी अभी मैंने बताया आपको, और जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसके कारण जो हमारी जो अपनी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो गई हैं आजकल, तो इन सब के कारण जो प्रॉब्लम ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से हम बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कि हमें डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ेस होएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की चीज़ों को हम लें। जैसे डायबिटीज़ होने पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस, जैसे आजकल टाइप 2 डायबिटीज़, आजकल नहीं, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, हर एक घर में एक डायबिटिक पेशेंट, एक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आप जो एक न्यूट्रिशनल एडवाइज़र की भूमिका होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिक हो, हाइपरग्लाइसेमिक हो, तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है कि मतलब लो ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है ना। तो जैसे एक मेरे पास एक हमारे पेशेंट थे, तो उनको क्या होता था कि रात में सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल उनका मॉर्निंग में लो हो जाता था। तो हम उनको क्या एडवाइस किया हमने कि आप मिल्क और थोड़े से नट्स ले लें। ठीक है, और जो रूट एंड ट्यूबर्स हैं उसको अवॉइड करें। ठीक है, जैसे कि पोटैटोज़ हो गए हैं, है ना, जैसे कि बीट रूट हो गया, जैसे आपका कैरेट हो गया, इसमें बहुत मात्रा में देखा जाता है कि स्टार्च अवेलेबल होते हैं, शुगर अवेलेबल होती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको अवॉइड करवा के उनकी हेल्थ कंडीशन को बेटर बना सकते हैं। ठीक है दिव्या जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास बच्चे भी आते होंगे कंसल्टिंग के लिए, पेरेंट्स लाते होंगे, तो आजकल बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी होती हैं और बच्चों की डाइट भी बहुत कम होती है, तो ऐसे में उन्हें कम चीज़ों में सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलें, तो उसके लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, और मेरा ये बहुत अनुरोध है लोगों से, पेरेंट्स से, कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को अर्ली स्टेज से ही वेजिटेबल से इंट्रोड्यूस कराएं, फ्रूट से इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए उन्हें जंक फूड को रेडली अवेलेबल ना करवाएं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे में भी ओबेसिटी है या डिफिशेंसीज़ हैं जो आजकल देखने को मिलती हैं, तो ये इसका परिणाम है जो हम लोग अपनी चीज़ों को, जो अपनी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो अनाज है, जो हम अपने खाने में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफिशेंसी के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप उनको न्यू डिशेज़ प्रोवाइड करें। जैसे घर में नई नई जो हम लोग रेसिपी भी बताते हैं कि किस तरीके से आप रेसिपी को बनाएं अपने घर पे, किस तरीके से उसको, जैसे पास्ताज बच्चे पसंद करते हैं तो आप उसमें किस तरह से वेजिटेबल को डालें, किस तरीके से और भी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करें। घर में ही जूसेस को मिलाकर आप एक ऐसे मॉकटेल तैयार करें जिससे बच्चे, यहाँ थोड़ी सी तो चीज़ें नहीं होती कि अपना खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। ईज़िली हम जंक फूड की तरफ उनको भेजते हैं, वो हमारा ही कुछ हमारी ही पेरेंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। दिव्या जी, हम सभी जानते हैं किसी भी देश को बनाने के में यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है, और आजकल भागम भाग भरी ज़िंदगी में यूथ अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो ऐसे में आप यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनसे मैं यही कहती हूँ कि आप शॉर्ट टर्म पे न जाएं, एक लॉन्ग टर्म पे लें, आप हेल्थ को प्रायोरिटी दें। ठीक है, कभी कभी उनको जैसे होता नहीं कि अभी मुझे पतला दिखना है तो मैंने खाना छोड़ दिया, बच्चे करते हैं ना, पतला दिखना है खाना छोड़ दिया, इससे उन्हें नहीं पता है कि बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।
यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है उनको काउंसिल करना, जो हम लोग करते हैं कि आप किस तरीके से, आप पहले जब आप हेल्दी होंगे तो आपका शरीर रिस्पॉन्स करेगा, जब आपका शरीर रिस्पॉन्स करेगा तो आप अपने फैट को लूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो हम उनको बताते हैं। थैंक यू दिव्या जी, आज आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा दिव्या जी से। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। थैंक यू।